वेलकम टू माय चैनल। बचपन में हम दादी नानी की कहानियाँ सुनकर काफ़ी कुछ सीखते थे। उन कहानियों में हम खुद को जोड़ कभी राजा या कभी रानी बन जाते थे। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरे रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्त करना चाहता था। थोड़ी ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसका अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुराने जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता का बहुत प्यार था। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता के सलाह के बिना नहीं होता था। सबके लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुर वाले तो फूल नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करते हैं। चाहे जीवन में कैसे भी समय सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसके अपने ही नज़र लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राज का बहुत काम था लेकिन वो फिर भी उसको ले गया। रास्ते में उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी दिनों तक इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, पर कविता को तबीयत ठीक नहीं हुई। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसे हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गए। ससुराल वाले के पास भी कविता के लिए कोई समय नहीं था। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया था जिसकी वजह से राहुल के हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसके सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ गया, जैसे कि वो यही चाहती थी। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता को लगा कि वो 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितनी खुश होंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से बहुत बातें की। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो वो सब ठीक था। फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग उस जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे थे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती जानती थी कि उस घर से अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका ताकि उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगाकर एक कीमती फूलदानी टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता को माता पिता रोज रोज झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को बुलाया खुद से ही फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वाले से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वो बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल वाले वक्त वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपने घर जा रही थी। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की
सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसे ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल की पता चल जाता। सबके लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, यही थी आज तक का हिंदी इमोशनल स्टोरी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये इमोशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।